हेलो, प्राणा ट्यूटोरियल्स के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बढ़िया चैप्टर चल रहा है। आज हम इसके ऊपर बातें करेंगे आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक तो हम लोग आर्गन डायग्राम बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, भले नोटिफिकेशन में आपको नोटेशन में a प्लस आई बी, लेकिन ज्यादातर मैं यूज करूंने वाला हूं बाद में x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई समझना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। ओके, तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो यह होगा आपका रियल पार्ट, जबकि यह होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ये होगा आपका रियल पार्ट और यही होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। यानी x को हम लोग कहेंगे रियल पार्ट, जबकि y को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। और इसको अगर xy प्लेन में डिनोट करना या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने को ही हम लोग कहते हैं आर्गन डायग्राम। ओके, ओके, ठीक है। सपोज यह हो गया y एक्सिस और यह हो गया हमारा x एक्सिस। ओके, सपोज ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये है हमारा y एक्सिस। x एक्सिस को हम लोग कंसीडर करेंगे रियल या रियल एक्सिस और y एक्सिस को मैं कंसीडर करूंगा इमेजिनरी एक्सिस। देन कोई भी पॉइंट, सपोज p, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ऑर्डर पेयर xy, और इसको रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग कहते हैं आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, सपोज z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो यहां पर रियल पार्ट होगा 2 जबकि इमेजिनरी पार्ट होगा 3। यानी x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3, बराबर। तो ये कहां पर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा या इसका पॉइंट कहां पर होगा वही हमको देखना है। तो रियल पार्ट में 2 और इमेजिनरी पार्ट पर 3, यानी ये पॉइंट हो गया आपका 2,3, क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही है। ओके, और उसको ही अगर मैं कहूं कि ये है हमारा क्या बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 2,3 अगर मैंने लिख दिया तो समझ लेना 2 इज रियल एंड 3 इज अ इमेजिनरी नंबर, तो ये होगा 2 प्लस 3i। अगर मैं कहूं इधर, अगर मैं कहूं इट इज अ 1 एंड इसको अगर मैं कहूं -1 एंड 1, अगर ये मैंने कोई पॉइंट दे दिया और उसको कहूं कि ये है -1 और कॉमा 1, तो आप लोगों को किस तरह लिख पाओगे आप लोग? z इज इक्वल टू रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है 1, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस i। तो सिंपल बातें है, ये है आर्गन डायग्राम। कभी कभी इसका भी काम आएगा ही। इज इट ओके? अब बात करते हैं मॉडुलस की। Next is modulus. Okay, modulus of z. Next is modulus of z. If z is equal to x plus iy, if z is equal to x plus iy is a complex number, then its mod यानी मॉड ऑफ जेड, जिसको हम लोग आर भी कहते हैं, जो डिस्टेंस की तरह भी यूज होता है, रेडियस की तरह भी यूज होता है, फिलहाल आप लोग आर ही बोलिए, बराबर। सो मॉड जेड इज इक्वल टू आर,
is a under root x square plus y square is equal to under root x square plus y square। या आप लोग जाइए अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ जेड, सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड अगर मैं फिर से कहूं कि अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो आर्गुमेंट होता है या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, या लिख देता हूं आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। इसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। इट इज नथिंग बट एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस, एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x एक्सिस बराबर। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। बस ये सिंपल सिंपल बातें याद रखिए। ओके, इसका प्रूफ के हिसाब से आप लोग अगर मैं ये कहूं कि सपोज ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, यानी यहां पर रियल पार्ट इज x एंड इमेजिनरी पार्ट इज, ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस, और मैं सपोज एक पॉइंट लेता हूं P ऑफ x कॉमा y, सपोज P ऑफ x कॉमा y, और यहां पर मैं अगर जोड़ देता हूं O से, अगर मैं यहां पर ये होगा हमारा ओरिजिन और यहां पर मैं जोड़ देता हूं O से। ओके, और हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो नेचुरली वो x एक्सिस पर ही होगा। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा y बराबर। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट विल बिकम हाइपोटेनियस, है कि नहीं? और हाइपोटेनियस क्या होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। यहां पर साइड वन होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइड टू होगा वाई स्क्वायर, और यही होगा हमारा हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड या फिर आर, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू आर एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बेसिस पर हम लोग ये बना लेंगे इसका एंगल थीटा। इट इज अ आर्गुमेंट जो कि एंगल बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर मैं यहां से ये कहूं तो हमारे लिए साइन थीटा क्या होगा? ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। ओके, नाउ साइन थीटा, साइन थीटा, सो साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए अपोजिट कौन हो गया अभी? y अपॉन हाइपोटेनियस जो कि होगा r। ठीक है, सिमिलरली cos थीटा, cos थीटा क्या होगा हमारे लिए? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन r। ओके, तो यही अगर मैं कंसीडर करूं tan थीटा जो कि होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू, अगर sin थीटा है y अपॉन r अपॉन cos थीटा है x अपॉन r, आर आर गेट कैंसल, यानी ये हो जाएगा y अपॉन x। या बाद में आप लोग इसका इनवर्स लेते हो तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, तो दो ही बातें याद रखिए, एक होता है मॉडुलस जो कि लाइक डिस्टेंस। ओके, मॉड जेड इज इक्वल टू आर विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड जो कि होता है थीटा विच इज अ tan इनवर्स ऑफ y बाय x।
फिलहाल हमारा एंगल, मेजरमेंट और ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट शायद आपको अभी फिलहाल ना समझे, मैं डायरेक्टली बताता हूं, लेकिन जब वो चैप्टर चालू होगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। ओके, नॉट प्रॉब्लम। ओके, सो हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए टैन में, टैन का ही एंगल आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। और एक बात याद रखिए, जैसे यहां से देखिए ये काम में आएगा, जैसे कि y इज इक्वल टू हो सकता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जो हमारे काम में आएगा बाद में, और x होगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो और दो बातें याद रखिए कि x इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, अब ये एंगल की बात आने वाली है, तो यहां पर आपको और कुछ दो तीन बातें बहुत ईमानदारी से याद रखना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिए। तो यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस। अगर हम लोग आर्गुमेंट ले रहे हैं तो यह होगा एंगल 0, क्योंकि अगर मैं ये सिंपल ले रहा हूं तो ये हो गया पॉजिटिव 0, यहां पर ये हो गया 90, या फिर अब से हमको बोलना पड़ेगा पाई बाय 2, देन ये हो जाएगा 180 या फिर पाई, ये सब कुछ रेडियन में, ये पाई पाई बाय, तो वो चैप्टर होने का है, पता चल ही जाएगा, नॉट टू वरी। ओके, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, उससे आपको और एक बात समझेगी भी। ठीक है, अब सपोज ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद ये होगा हमारा एक्सिस या फिर क्वाड्रेंट, यानी कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, और उसके बेसिस पर आपको निकालना है एंगल। ठीक है, सो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x या फिर एम्पलीट्यूड, लेकिन कभी कभी उसमें आपका एंगल प्लस या माइनस होते जाएगा, पता चलेगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, हमारे पास अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी अगर मैं ले रहा हूं x प्लस आई वाई, अगर हम लोग ले रहे हैं x प्लस आई वाई, अगर मैं x को पॉजिटिव कर दूं, अगर मैं x को पॉजिटिव कर दूं और नो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं है, यानी x को मैं पॉजिटिव कर रहा हूं और कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि वो, जैसे यहां पर देखो ना, अगर मैं सिर्फ 2 ले लूं और कोई y एक्सिस ना लूं या कोई इमेजिनरी नंबर ना लूं, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 हमेशा सिर्फ यहां पर ही आएगा, है कि नहीं, यानी यह आएगा सिर्फ x एक्सिस पर, यह आएगा आपका x एक्सिस पर, और इसके लिए एंगल क्या बनेगा, डायरेक्टली 0, डायरेक्टली हो जाएगा 0। अब मैं थोड़ा कंसीडर करता हूं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है, अब पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव एज वेल एज y भी पॉजिटिव, यानी अगर हम लोग कंसीडर करें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये अच्छे से याद रखना है। ओके, ठीक है, अगर सिर्फ रियल नंबर दिया है और वो भी पॉजिटिव, सिर्फ रियल नंबर दिया है और वो भी पॉजिटिव, तो ये सिर्फ लाई करेगा एक्स एक्सिस में, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2, सिर्फ z इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं 2, इसका मतलब आर्गन डायग्राम के हिसाब से ये वैल्यू होगी 2,0, जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही आएगा, तो उसका एंगल जब कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा 0 डिग्री ही आएगा। अब मैं कहता हूं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव, यानी z इज इक्वल टू सपोज 2 प्लस आई, सपोज टू बी। ठीक है, तो ये कहां पर लाई करेगा, इसका ऑर्डर पेयर आर्गन डायग्राम के हिसाब से 2,1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और 2,1 हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो जिसके लिए आप लोग सिर्फ tan इनवर्स वाला ही, यानी
यानी tan इनवर्स ऑफ x। और यह हमारा एंगल रहेगा 0 से लेकर π/2 के दरम्यान। यह हमारा एंगल रहेगा 0 से लेकर π/2 के दरम्यान। एंगल 0 से बड़ा π/2 से छोटा, ठीक है। यह हमारा एंगल रहेगा ओके। तो हमारा एंगल रहेगा 0 से लेकर π/2 के दरम्यान, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। ओके, चलो बाद में हम लोग बात करेंगे तीसरे पार्ट की। उसके बाद हमारी बात होगी, उसके बाद हमारी बात होगी कि सपोज अब रियल नंबर मैं नहीं ले रहा, सपोज अब मैं रियल नंबर नहीं ले रहा हूं, ओके, और सॉरी, रियल नंबर मैं नहीं ले रहा हूं और y की वैल्यू ले रहा हूं, यानी इमेजिनरी नंबर ले रहा हूं, लेकिन उसको मैं कंसीडर करता हूं पॉजिटिव, उसको मैं कंसीडर करता हूं पॉजिटिव। इसका मतलब ये इसके दरम्यान आएगा, है कि नहीं। अगर 0,2, जैसे कि अगर मैं सिंपली ले रहा हूं 2y, तो इसका ये क्या बनेगा 0,2, ये सिंपल बनेगा 0,2 बराबर। तो इसका मतलब ये सिर्फ लाई करेगा y एक्सिस पर, या और पॉजिटिव होने की वजह से π/2। तो आप लोग कंसीडर कीजिए y एक्सिस, और एंगल होगा इसका π/2, एंगल होगा इसका π/2, समझ रहे। इसका मतलब ये वैल्यू होगी थीटा इज बिटवीन सिर्फ डायरेक्टली π/2। तो फिलहाल हम लोगों ने 3 बातें कर चुके हैं। अब तक हम लोग पहुंच चुके हैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बराबर। अगर रियल ही रहता है तो 0 डिग्री x एक्सिस, इमेजिनरी रहता है तो y एक्सिस, और एंगल होगा π/2। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो दोनों के दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर पॉजिटिव। तो ऐसे वक्त आप लोग tan इनवर्स और ये एंगल रहेगा 0 से लेकर π/2 के दरम्यान। इज इट ओके? चलो मिटा सकता हूं। ओके, चलो 3 पार्ट हो गए। अब तक मैं पहुंच चुका हूं y एक्सिस तक। अब बात होगी चौथे की। इसका मतलब अभी मुझे लेना है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यानी x इज लेस देन 0 जबकि y इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, जैसा कि -2 प्लस i, इस तरह। तो यह होगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये एंगल हो जाएगा, यहां पर आपको थोड़ा सोचना है। तो ऐसे वक्त जब भी एंगल लोगे तो tan इनवर्स ऑफ y/x लोगे और प्लस पाई जोड़ते जाइए। ऐसे वक्त आपको tan इनवर्स ऑफ x वो जो लेना है, और पाई हमको जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको पता ही चलेगा। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ y/x प्लस पाई। अब सपोज हमारा क्वाड्रेंट ये लेना है, यानी x एक्सिस लेकिन निगेटिव, तो इस बार x की वैल्यू निगेटिव होगी जबकि y 0 होगा। तो आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, तो ये होगा x एक्सिस ही होगा लेकिन निगेटिव वाला, और ऐसे वक्त एंगल हो जाएगा पाई, ऐसे वक्त एंगल हो जाएगा पाई। इज इट ओके? समझोगे, ये चार्ट अच्छे से याद रखो। अब मैं आ जाता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, x भी निगेटिव एज वेल एज y भी निगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन जब एंगल लोगे तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ y/x, फिर से पाई ही जोड़ दीजिए। यानी सेकंड क्वाड्रेंट के वक्त एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट के वक्त अगर लाए होता है तो एंगल निकालते समय नॉर्मल तो आप लोग tan इनवर्स लेना ही है, प्लस आपको पाई ऐड कर देना है। ओके, यानी आपको हमेशा उसी फॉर्मेट में लिखते आना चाहिए। तो अब तक मैं पहुंच चुका हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, ये चार्ट बना लीजिए, बहुत काम का है। चलो, एंड फाइनली चलो, और अब आता हूं मैं यहां पर।
इसका मतलब रियल नंबर नहीं रहेगा, y रहेगा लेकिन वो भी निगेटिव, y रहेगा वो भी निगेटिव। तो ये होगा y एक्सिस लेकिन निगेटिव y एक्सिस, और इसका एंगल आप लोग डायरेक्ट हो 3 पाई बाय 2, इसका डायरेक्टली आप लोग एंगल लिख सकते हो 3 पाई बाय 2। इज इट ओके, है ना? 3 पाई बाय 2 जो बाद में पाई बाय 2 ही होगा, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड फाइनली यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब x भी निगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव और y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो यहां पर पॉजिटिव और y निगेटिव, तो ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। समय तो tan इनवर्स y बाय x ही लीजिए प्लस 2 पाई जोड़ दीजिए, प्लस 2 पाई आप लोग जोड़ दीजिए, ओके। बस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आता है तो आपको एंगल के समय 2 पाई जोड़ना है, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जब आता है तो एंगल आपको सिंपल पाई जोड़ना है। ये जब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे तो आपको समझेगा, ठीक है? लगे हाथ, फिलहाल हम लोग एंगल मेजरमेंट के बारे में, अब तक मेरा कोई भी चैप्टर नहीं हुआ है, तो फिलहाल मैं आपको एक चार्ट दे देता हूं, उसके भरोसे हम लोग करेंगे। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट, ये जो आपको एंगल वाले कॉन्सेप्ट है, जब मैं एंगल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा, शायद मैं पहले इसके बाद वही चैप्टर में स्टार्ट कर देता हूं, सो दैट जब भी एंगल वाली इशू आए तो हम लोगों के पास ये बातें पता होनी चाहिए, ओके। तो थोड़ा एक बार चार्ट देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ही बात होगी। इज इट ओके? तो सिंपल ही बात याद रखिए कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एक दो तार निगेटिव, अगर दोनों के दोनों निगेटिव है तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद एक पॉजिटिव है, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये अगर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट ओके? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रियल नंबर, ठीक है, इसलिए पहला जो आएगा वो रियल, सेकंड होगा इमेजिनरी। तो सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट ओके? और कभी कभी रियल नंबर ही रहता है, कभी इमेजिनरी नंबर ही रहता है, प्लस रहा तो 0 डिग्री, माइनस रहा तो पाई, ऊपर वाला प्लस रहा तो पाई बाय 2, नीचे वाला माइनस रहा तो निगेटिव, ओके। जब मैं क्वेश्चन लूंगा समझ जाओगे, तो ये पहले आप लोग चार्ट समझ लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, मिटा देता हूं। चलो, तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही, अभी और सेशन हम लोग लेंगे जिस पर हम लोग मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की बात करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।